सभी को राधे सखी की राधे राधे और हमारे पारिवारिक तरफ से भी सभी को राधे राधे। और आशा करते हैं आप सब खुशी रहेंगे। कि देखिए कि एक बात बताएं आपको कि इसे आपने थंबनेल देखा होगा, है ना। थंबनेल देखा होगा और आपने उसमें देखा भी होगा कि पुरुष और प्रकृति के बारे में आज चर्चा करेंगे कि पुरुष और प्रकृति क्या है। तो ये जो चर्चा चालू होगी ये आपने कहीं वेद पुराण, कोई इतिहास, कोई शास्त्र कहीं से ना ली गई है और ना ही कहीं कॉपी पेस्ट है, ना ही कहीं से। फिर आप सोचेंगे कि ये आप कितनी राय कैसे सकी जी। मेरे पास आई ऐसे है कि जो पुरुष खुद है, जो खुद पुरुष है और जो खुद प्रकृति है, उन्होंने ही खुद ये दिव्य अपने बारे में स्मृति, अपने बारे में चर्चा, अपने बारे में ज्ञान या अपने बारे में, अपने विषय के बारे में या अपने संबंध के बारे में उन्होंने हमें अवगत कराया। वही हम आपको बता रहे हैं। तो आप कहेंगे कि आपको ये कैसे ज्ञान हो गया कि पुरुष प्रकृति का जो कहीं दर्ज नहीं है। तो चक्कर ये है कि इसके लिए एक दोहा तुलसीदास जी का है कि जो जाने तेव जेहि जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। कि जग पेकन सब देख निहारे, विधि हरि शंभु न चा बनहारे। जगत एक ऐसा दृश्य है जिसको सिर्फ वो परमात्मा भगवान ही देख सकता है और कोई नहीं देख सकता। ब्रह्मा विष्णु नाचते हैं क्योंकि उसमें अहम है कि मैं करता हूँ, मैं पालन करता हूँ, मैं सृष्टि नष्ट करता हूँ। लेकिन परमात्मा इस जगत को सिर्फ देख सकता है। कैसे दृष्टा उनके, मतलब किस तरीके से देखता है वो ही जानता है कि ये दृश्य, ये नहीं एक जगत, ये ऐसा दृश्य है जिसको वो अप्रकट ही देख सकता है। तो फिर हमें कैसे पता चल गया? बात ये वो राज कृपा, हमें कैसे पता चल गई? तो हमने कोई जतन नहीं किया। आपको पता है हम जब भी इनकी बात करते हैं तो ना क्यों हम बोलना चाहते हैं, एकदम दिल भर आता है। इसलिए हम कई बार, क्या शुरुआत में आपको पता है कि हम कभी राधा रानी के बारे में बोले नहीं। पता क्या, एकदम गमगीन मौसम हो जाता है, मतलब एकदम रोने सा उनकी कृपा सुनते हैं। जैसे अभी बात हुई तो उनकी याद आ गई, बस याद आ जाती, फिर चर्चा नहीं हो पाती हमसे। हम आपको बताएं कि उन्होंने बस कृपा की हम पे, हमने कोई साधन नहीं किया। ये गुण साधन से ना हुई तुमरी कृपा, पाप कोई पाता है, लेकिन उनकी कृपा से। वो बहुत दयालु व कृपालु हैं और वो बहुतों को जना देते हैं। ऐसा नहीं है, बहुतों को जना देते हैं, लेकिन सबको नहीं जनाते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वेद पुराण शास्त्र में नहीं लिखी जाती हैं, या लिख भी दें तो वो समझ नहीं आती हैं। और वो गूढ़ भी हैं, मतलब उनको लिखा ही नहीं गया, उसको सही समझाया नहीं गया। मतलब बताया गया ऐसे करो वैसे करो, साधन बताया, ये बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो क्या है। जिसको वेद भी नेति नेति कह देते हैं उसको कौन बता सकता है? फिर भी हम क्यों बता रहे हैं? वेद नहीं बता सकता तो हम कैसे बता सकते हैं? हम क्या वेद से ऊपर हो गए? बात ये भी आ गई कि अगर वेद नहीं उस बात को बता सकता, पुरुष प्रकृति के रहस्य को, तो हम कैसे बता सकते हैं? तो बात ये है कि आपको अगर ये लग रहा कि इस सामने शरीर बैठा है तो आप गलत है। आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है ये शरीर बैठा है और एक ये संत थे, अभी ये सखी बन गए हैं, और ये संत या सखी बाबा, संत बाबा कहो, जो भी कुछ तुम सोच रहे मन में विचार आ रहा होगा,
वो बताना चाह रहे तो तुम गलत हो, तो तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे लिए सत्संग नहीं है, आप जा सकते हो। तो तुम्हारे लिए वो रहस्य नहीं है, क्योंकि ये शायद लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि वो बात छोटी सी नहीं है। हम चाहें तो थोड़ी छोटी सी चर्चा हम खत्म कर दें, पर छोटी सी बात नहीं है, इसलिए ये वीडियो लंबा हो सकता है। इसलिए हम ये भी बात बता दें, ये हम चर्चा खुद नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे बैठे थे उस तरफ, तो इनके पास, तो इन्होंने भाव दिया कुछ, ये बता इन्होंने कि ये कहो, अब हम क्या कहें, इतने ऐसी लीला करते हैं, हम क्या कहें, तुम कहो मानते नहीं, तुम लोग मानोगे नहीं, पर ये कवा रहे हैं, क्यों कवा रहे यही जाने, पता नहीं, अपनी बात ही कहना चाह रही है इस शरीर के माध्यम से, अपनी बात, क्योंकि ये शरीर है किसका, पंच तत्व का शरीर है, लेकिन इसमें जो वास कर रहा है वो यही है। यही कैसे हैं, क्योंकि जब कोई त्रिगुण से सोचता करता है तो फिर वो उस प्रकृति जो माया होती है, एक प्रकृति दूसरी होती है माया नीचे वाली, वो जड़ माया, उसके घेरे में आ जाता है। लेकिन जब वो उससे परे हो जाता, कुछ अपनी नहीं कहता, अपने से सोचता है, जोई जोई प्यार करे सोई में भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यार। जो ये करना चाहता है वही मुझे अच्छा लगता है, वो मैं करता हूँ, जो सोचते यही कर रहे हैं। हम जो सब, आप सब लोग सोचते हैं कि मैं, सब लोग, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं ये करती हूँ, ये करती हूँ, ऐसा है, तो वो सब यही जब कब करेंगे, जब तुम अपना करना बंद कर दोगे, तुम त्रिगुणों से सब कुछ देखना सोचना बंद कर दोगे, तो ये प्रकट हो जाते हैं। जब ये प्रकट हो जाते हैं तो फिर वो यही बोलते हैं। शरीर में बैठा जीव नहीं बोलता है, जीव भी वही है, लेकिन उसमें वो जीवपना है, जो जीवपना है कि नहीं मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, वो खत्म हो जाता। जब ये अहम भाव खत्म हो जाएगा, मैं जीव हूं, वो मानने लगेगा मैं इनकी यही यही यही, तो फिर यही बोलेंगे, समझ रहे, ऐसा होता है। अहम भाव में तुम सोचते कि मैं हूं तो इसलिए तुम हो, हम यही है, तो यही फिर यही बोल रहे हैं, समझो। तो ये अपनी बात खुद बोल रहे हैं। तुम्हें ये जो लग रहा होगा ऊपर से अगर दिख रहा होगा, वो ये नहीं बोलना है, यही बोलना है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आगे बताते हैं। तो आगे हम ये कहते हैं कि देखो, हमेशा कई बार हमने बताया भी, समझाया भी सबको। शुरुआत में पिछली पुरानी बात थोड़ी कर लें कि जब हम ब्रह्म की उपासना करते थे तो उस समय क्या हुआ कि ये हमारे प्रिय प्रीतम हैं, इनको ऐसे लगा रहे थे। एक इनके बारे में बात बता दें कि आप ये कहोगे कि ये तो शायद एक सोच रहे होगे ये तो फोटो होगी एक, है ना, दोनों प्रिय प्रीतम हमारे, हम देखा भी, उनको दिखाया भी हमने, तो ये फोटो है, ये सोचोगे तो तुम फिर ये चर्चा नहीं समझ पाओगे। आप कहोगे नहीं महाराज जी और नहीं सखी जी, जो भी कहते हो हमें समझते हो कि नहीं ये तो फोटो है। ठीक है, मान लो ये क्या चीज़ है, आज इसी को बताएं इसके बारे में। मतलब चर्चा तो करेंगे, वो इसके बारे में भी थोड़ा बता दें कि इसको भी समझा दें कि क्या चीज़ है। अब इसको हर जगह से ले लेना, कोई भी मूर्ति हो, कोई भी तस्वीर हो, कोई छवि हो, किसी को भी आप उससे जस्टिफाई कर सकते हैं। ये क्या है, एक आप कहेंगे तो ये एक जड़ है। क्या है? जड़। आपके लिए एक जड़ है, लेकिन आपको जड़ी दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर है, ये बनी हुई है, ये चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, ऐसे समझ में आ रहा ना? ठीक है। अब ये क्या दिखाई दे रहा है,
कहोगे ये तो एक इंसान दिखाई दे रहा, मनुष्य दिखाई दे रहा है, सखी दिखाई दे रही। अब आप गलत हो गए। अब आप गलत हो गए। ये जो दिखाई दे रहा है ये भी जड़ है। जिसे ये क्या है? ये जड़ है, ये शरीर है। जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा वो शरीर है। जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो भाव से समझ रहे हो, वो कुछ अलग है। जो आंखों से दिख रहा है वो शरीर है, और तुम आंखों से देख रहे हो। समझ आ गया? आंखें क्या आपकी? आंखें भी जड़ है। आंखें आपकी क्या है? जड़। तो हमारा शरीर वो भी जड़ है। किस तरीके से? ऐसे ही। तो ये सब पूरा जड़ है। हाँ, जड़ है। फिर भी इसमें चेतन है, इसमें नहीं है। तुम ये मानते हो इसमें चेतन है, इसमें नहीं है। क्योंकि यहाँ से क्रिया होती, हाथ पैर चलते, सब कुछ होता है, इसलिए हम मानते हैं कि ये चेतन है ना। इसके हाथ पैर दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर क्या इसमें दिखाई पड़ता है? इसमें जो आत्मा रहती है या वो दिखाई पड़ती है? नहीं, वो तो नहीं दिखाई पड़ती है। कभी देखी है? नहीं, वो नहीं देखी। हाँ, हाथ पर हिलना डुलना ये दिखाई देता है। सही बात है, पर वो दिखाई पड़ता, वो नहीं दिखाई पड़ता। तो क्या वो इसमें है? हाँ, वो है। आप मानते हो, सब मानते हैं। जब आपने देखा नहीं तो कहीं मानते कैसे? ये बता दो। जब आपने देखा नहीं तो कैसे मानते हो इसके अंदर वो शक्ति, जीव या आत्मा कोई रहती है? हम तो कहेंगे नहीं रहती है। नहीं, आप कहोगे नहीं, फिर चल कैसे रही है? हाँ, चल कैसे रही है? जिस तरीके से इसमें जो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन रहता है, दिखाई नहीं पड़ता रहता है, और इसमें चेतना एक्टिविटीज कर रहा है, इसमें एक्टिविटीज कर रहा है, ऐसे इसमें भी चेतन है, रहता है, रहती है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरीके जैसे इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन फिर दिखाई किससे पड़ता? उसी को जिसका भाव होता। किस तरीके से? जैसे इस शरीर में भाव है, पता चल गया नहीं इसमें है, हमारा मुझे पक्का यकीन है नहीं इसमें शरीर में आत्मा रहती, जीव रहती। तो जिसको जो ऐसा यकीन होता उसको ये भी दिखाई देता कि नहीं ये हकीकत में। जैसे ये जड़ है वैसे ये, अगर चेतन इसके अंदर सब परमात्मा सब चीज बने तब सब चीज है, तो इसके अंदर भी है सब चीज। मानेंगे कैसे? भाव से। भाव से नहीं मानोगे तो ये भी जड़ है, ये नहीं, ये भी जड़ है, सभी जड़ है। तुम भी जड़ हो फिर, है ना। अगर आपने माना हर जगह जगह कण कण में भगवान है, तो कण कण में वो चेतन रूप में है, तो ऐसे ही यही भी है। लेकिन वो क्या किया जाता है? प्रकट किया जाता है। क्या? प्रकट। भाव से प्रकट होता है। भाव करोगे तो प्रकट होने लगेगा। समझ में आ गया? ऐसे होता है। इसलिए जब विग्रह, पहले मूर्ति होती है, फिर उसकी स्थापना होती है, उसका अनुष्ठान होता है, उसका पूरी प्रक्रिया होती है, फिर उसे विग्रह बोला जाता है। मूर्ति सभी होती हैं, लेकिन उसमें जब भाव वो किया जाता है और वो पूरा सब, तो वो विग्रह हो जाता है। तो ये क्या है? अब ये विग्रह है, ये तस्वीर नहीं रही, ये विग्रह है, मेरे प्रिय प्रीतम का विग्रह है। साक्षात वैसा ही रूप, वही रूप, उसका प्रतिरूप। कैसा? जैसा रास में भगवान ने कई रूप कर लिए थे, कोटि रूप धरो नंदन तौ न पाव पार, मतलब करोड़ों रूप धर लिए, वैसे ही एक रूप ही है। जब वहां करोड़ों धर सकते तो उसी करोड़ों में से एक रूप ही है। जैसे पूरे सृष्टि में वो एक ही फैला है, उसी तरीके से एक ही भी है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई इसकी? हाँ, कहीं बार बार जरूर मन में बात आएगी, तो आज हमने बात कह दी, तो अब आगे बात बढ़े। तो हम ये कह रहे थे कि पुरुष और प्रकृति के बारे में। पुरुष प्रकृति क्या है? तो हम कह रहे थे पुरुष प्रकृति के बारे में,
ये पुरुष प्रकृति क्या है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये प्रकृति चारों तरफ ये दिख रही है, ये क्या है, ये प्रकृति है। ठीक है, ये प्रकृति है, सही है। ये प्रकृति कैसी है, ये बाहरिक प्रकृति है, सर्वभौम कहते हैं बाहरिक प्रकृति। एक प्रकृति अंदर है, कहाँ, इसके अंदर, आंतरिक। तो अब आंतरिक प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकृति का रूप बदलना होगा। पर्यायवाची शब्द प्रकृति माने इंग्लिश में नेचर कहते हैं, उर्दू में कुदरत भी कह देते हैं। इसका सही शब्द लाओगे तो इसको बोलेंगे स्वभाव। क्या, स्वभाव। प्रकृति माने स्वभाव। तो ये सब क्या है, चारों तरफ ये स्वभाव है, समझो। ये क्या है, ये स्वभाव है। और एक अंदर स्वभाव है, मतलब अंदर कैसे, इस शरीर के अंदर स्वभाव है कि जैसा स्वभाव होता वैसी क्रिया होती है, समझ में आई। तो जैसे प्रकृति होगी वैसा ही क्रिया होगी। तो जैसा स्वभाव होगा अंदर वैसा ही क्रिया करेगा। तो स्वभाव कैसा होगा, प्रकृति कैसे होगी, स्वभाव प्रकृति अगर तामसी होगी तो तामसी क्रिया होगी। समझ में आ रही मेरी बात। अगर अंदर की प्रकृति तामसी होगी तो तामसी, राजसी होगी तो राजसी क्रिया होगी। लेकिन स्वभाव में होगा पहले तब क्रिया होगी। बिना स्वभाव के कुछ नहीं हो सकता, बिना स्वभाव के क्रिया नथिंग नहीं हो सकती। ऐसी बार जब तुम कुछ सोचते हो, करते हो, तो ऐसे ही सब बनता है। इस पे फर्क पड़ता है। परमाणु चारों तरफ बिखरते हैं और बहुत लोग फिर क्या होते हैं कि कहीं देखा होगा कि अच्छे से भजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका भाव बदल जाता है। क्योंकि वो परमाणु जो अंदर होते हैं स्वभाव के अंदर, वो क्रिया बन के वो जो करते हैं, तो जितना जल पृथ्वी अंदर है उतना सब सृष्टि में है। जैसे जैसे करते हैं वैसे परमाणु यहाँ पे असर करते हैं तो बाहर भी चारों तरफ फैलने लगते हैं। जब शरीर किसी एक के शरीर में फैलते हैं तो चारों तरफ फैलने लगते हैं। इसलिए जब कोई अपनी प्रकृति को में रह नहीं पाता, संभाल नहीं पाता, तो फिर वो दूसरे की प्रकृति उस पर अधिकार करने लगती है, काबू पाने की कोशिश करती है। अगर उसकी प्रकृति बहुत ही हल्की है और वो बार बार उसमें नहीं रह पा रहा, नहीं जी पा रहा, तो फिर वो प्रकृति वो अपने अधिकार में ले लेगी, फिर वो वैसी क्रिया करके। तो ये ऐसे हो जाता है। ये क्लियर हो गया। ये अभी बाहरी प्रकृति बता रहे हैं। ये वो चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं कि जो, क्योंकि पूरा समझाना पड़ेगा ना आपको, तब सारे समझ में आएगा। क्योंकि हमने बताया ना, तो ये बाहरी प्रकृति है। इसे माया की प्रकृति कह सकते हैं, त्रिगुण की। इसी क्या बोलते हैं, त्रिगुणी प्रकृति, त्रिगुणात्मक माया बोलते हैं। प्रकृति ये भी है, हाँ हाँ सही बात, प्रकृति ये भी है, लेकिन त्रिगुणात्मक ये प्रकृति है। ऐसे सात्विक प्रकृति होती है, राजसी भी होती है। राजसी करोगे कुछ बनना, कुछ ये करना, तो वैसे वो करने लगते हैं। अब कहें कि सात्विक अच्छा काम करोगे तो वैसे ही होगा, तो कुछ लोगों के आ जाता है हम भी पुण्य करें, ये करें। हम आपको एक बात बताएं कि एक कहानी से बताते हैं। आप कहोगे परमाणु ऐसे कैसे कैसे होता महाराज, ऐसे नहीं होता। तो एक कथा सुनाते हैं छोटी सी, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हुआ ये एक बार कि शायद एक राजा थे, तो राजा के यहाँ राजा जाएगा तो जंगल में, जंगल में एक महात्मा रहते थे। कई बार वो कहते थे महाराज हमारे साथ सब चलिए, हमारे घर में भोजन प्रसादी पाइए, हमें भी सेवा का मौका दीजिए। वो मना कर देते। कई बार उनने कहा, तुमने कही ठीक चलो किसी दिन आएंगे। तो एक दिन नहीं मानने कि ठीक राजा, हम बोल दिया। तो एक दिन वो पहुंच गए। तो राजा को उन्होंने आश्वासन दे दिया था
इसलिए वो एक दिन राजा के महल में महात्मा जी पहुंच गए। अब वो क्या देखते हैं कि उन्होंने देखा कि महात्मा आ गए। जैसे उन्होंने देखा कि महात्मा आ गए तो उनका स्वागत आदर सत्कार किया, चरण धोए ये धोए और भोजन प्रसाद दिया। रानी से कहा कि रानी जी आप अब आइए, रानी जी सेवा में लग गई, दास दासियों को मत करवाना। हाँ ठीक है। तो रानी सेवा में लग गई, सब कुछ लग गए धीमे धीमे करके। और रानी के राज जो रानीवास होता ना, उसी में जाके उन्होंने पवाया बड़े आदर सम्मान से, की इतना सम्मान राजभवन के अंदर। उन्होंने प्रसादी पाई, उन्होंने कि महाराज जी थोड़ा विश्राम कीजिए। ठीक, विश्राम किया तो पता नहीं क्या हुआ कि उनके मन में क्या आया, उन्होंने वहीं पे सामान बहुत रखे थे, रानी का कुछ हार वो पहनने के लिए रखा होगा, तो उन्होंने पता नहीं क्या मन में आया, हार वो अपनी झोली में डाल लिया महात्मा ने, और झोली में डाल के चल दिया। इधर महल में हाहाकार मच गया, अरे रानी का ये खो गया, ये खो गया। सब तरफ पूछताछ की गई, लेकिन किसी को हार नहीं मिली। तो एक दासी थी, तो दासी ने बताया कि महारानी जी एक बात कहें और आप पुराना माना, तो उन्होंने कहो। उन्होंने कि वो हार महात्मा जी ले गए। कहेगी बकवास कर रही हो? कि नहीं महारानी, हमने अपनी आंखों से देखा है उनको झोली में डालते हुए। कोई वो कैसे कर सकते हैं? वो इतने त्यागी वो क्यों करेंगे? जंगल में रहने वाले, क्या मतलब उन्हें? कहीं नहीं, हमने डालते हुए देखा। रानी ने महाराज को बताया, तो महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, सब झूठ कर रहे हो, तो ये सब झूठ। उन्होंने नहीं माना। अचानक क्या हुआ कि दूसरे तीसरे दिन उनको होश आया। होश आया, कुछ भी समझो आप, जिसे हमें होश आ गया था, अब होश आ गए, पर अब रहते हैं तो एकदम होश आया। 14 दिन समाधि होती ना, ऐसे करके उसमें कुछ होश आया। जब होश आया, उन्होंने झोली देखी, देखे उसमें हार। उन्होंने कि ये हार कहाँ से आया? अब उन्हें याद नहीं कि ये हार आया कहाँ से। सोचो उन्हीं ने डाला, लेकिन उनको याद नहीं कुछ ये हार आया था। सब बड़ा परेशान, उन्होंने हो ना हो, अब राजा के यहाँ गए थे, ये रानी का ही है। उन्होंने कि इसका पश्चाताप तो करें। वो राजा के पास गए, भरे दरबार में बोले जाके। उन्होंने कहा कि महात्मा मिलने आए। ठीक है, बुलाओ। दरबार में बुलाया। दरबार में गए तो कही महाराज मैं चोर हूँ। अब सब हक्के बक्के रह गए। राजा बोला कि इतने बड़े संत ऐसे कैसे, उनकी बेइज्जती। तो उन्होंने कहा मैं चोर हूँ। उन्होंने कहा महाराज ऐसे क्यों कह रहे हो? उनने हार निकाल के दिया कि ये देखो, मैंने जो रानी का हार है वो मैंने चुराया था और मैंने चोरी की, मुझे दंड दिया जाए। अब ये आया था, राजा को विश्वास नहीं था कि इन्होंने ऐसा किया। तो भरे दरबार में राजा ने तुरंत बात पलट दी और कहा कि देखिए कितने ईमानदार, कितने सच्चे संत हैं, आजकल ऐसे नहीं होते हैं। ये हार मैंने ही इनकी झोली में रख दिया था, ये देखने के लिए कि इनका कैसा ईमान है, क्या ये इनके मन बदलता है, ताकि ये हार ले जाएंगे तो इनका कुछ हाँ ज़रूरत होगी वो पूरी कर लेंगे। पर देखो ये कितने निष्किंचन है। और उसे भी महात्मा को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर बाद में महात्मा को अकेले बुलाया, बातचीत की कि महात्मा जी आप, उन्होंने कहा हार तो हमने ही लिया, आपने झूठ क्यों बोला? कहीं नहीं नहीं नहीं, आप कर नहीं सकते, हम जानते हैं। आपको कितनी बार हमने कहा आने के लिए, करने के लिए, तो आप हमारे पास नहीं आए, फिर क्यों? तो उन्होंने पूछा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो महात्मा ने कहा कि हमें नहीं पता ये कार कैसे आया। तो उन्होंने महात्मा ने कहा कि ये बताओ कि जो खाने में अन्न दिया गया था वो कैसा था? तो पता कराया गया, तो पता चला कि वो अन्न जो जिसका भोजन ने प्रसादी कराई गई थी वो क्या था
कि किसी जो वसूली होती ना, तो किसी के यहाँ लड़की का किसी का जैसे वो जेवर एवर होगा, कुछ ऐसा होगा, और वसूली होती है, तो उन्होंने नहीं हो पाया तो उन्होंने वो करके बेच के वो करके उस तरीके से करके उन्होंने वो चुकाया, और उस तरीके से जो कर होता है इस तरीके से होता है, तो उन्होंने वो करके उस तरीके से किया। तो वो चोरी से मतलब यानी कि जो कोई चीज़ लाए होंगे चोरी से, वो कर में दे दिया उन्हें। कोई चीज़ चुरा के लाए उनके घर में, उन्होंने वो ही नहीं दे दिया, वो ही धन आ गया और वो ही धन का गया। तो वो परमाणु उनके अन्न में वो पहुंच गए, वो परमाणु, आप सोचिए, तामसी परमाणु तो कितना महात्मा शक्तिशाली था, फिर भी उसके अंदर परमाणु असर कर गए। और ये कई कथाएं हैं, आपको क्या होता है कि ऐसा नहीं, आप ये कथा है कि वृंदावन के एक संत थे, वो ऐसे ही वो बैठते थे, भजन करते थे और कथा करते थे। एक बार किसी स्त्री मैया को देख के उनके मन में काम भाव विचार आ गया, उन्हें बड़ा खराब लगा। उन्होंने कि आज हम अपने समाधि ले लेंगे। जब किसी ने पूछ सकते हूँ ये हमारे अंदर ऐसे ऐसे विचार है, कैसे आ सकता है ये ऐसा। तो फिर बाद में देखा गया कि पता चला कि जो अन्न खाया था वो दूषित था, है ना, भिक्षा पाई थी वो दूषित थी। तो कहने मतलब ये अन्न का बहुत असर पड़ता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो ये बात क्लियर होगी कि परमाणु का बहुत असर पड़ता है स्वभाव पे। समझ में आ गया स्वभाव क्या होता है? ये स्वभाव है जो अभी तक बताया, वो स्वभाव है, प्रकृति है वो। प्रकृति समझ में आ गई कि प्रकृति क्या होती है? ये प्रकृति है। अब चलते हैं आपको मूल प्रकृति के अंदर ले चलते हैं। मूल प्रकृति पुरुष के पास। जब मूल प्रकृति में जाओगे तब पुरुष मिलेंगे। पुरुष मतलब भगवान। अब आपको बताएं कि इस शरीर के अंदर जब तक हम संसारिक में देखते हैं, संसारिक को, संसार, स्त्री पुरुष, ये आंखों से इस शरीर से ही, इन शरीर इंद्रियों से हम जिनको जस्टिफाई करते हैं, इनका परीक्षण करते हैं, तो ये त्रिगुण में आता है। क्या आता है? त्रिगुण में। अगर तुम इन आंखों से, इन दिमाग से, इन सोच के हमें जस्टिफाई करते हो, परीक्षण मार करते हो, तो ये समझो अभी त्रिगुण के अंदर आता है। समझ गए? ये त्रिगुण के अंदर आ रहा है। और अगर ये सब हटा के, मतलब आंखों से कुछ नहीं, सिर्फ भाव में उतर के, 5 में बोले देशोदेश छुट्टी भावना राज की, भाव से अगर देखते हो, भाव से समझते हो, भाव से करते हो, तब जाके आप मूल प्रकृति में पहुंचते हो। किसमें? मूल प्रकृति में। ये बहुत कठिन है। आप सोचोगे इतना लंबा हो गया वीडियो, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या कहें, अब बात छोटे में से पूरी नहीं हो सकता। 2 पार्ट कर, चलो कर देंगे, कोई बात नहीं, 2 पार्ट कर दें।